नमस्कार दोस्तों, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। चलिए एक और कदम बढ़ाए मेरे साथ ऑर्गेनिक की ओर। पिछली बार मैंने आपको दिखाया था कि मैंने गर्मियों के लिए अपने किचन गार्डन में क्या तैयारियां की हैं, और अभी जो बाकी तैयारियां हैं वो आज आपके साथ फिर शेयर करती हूँ। तो मेरा ये वाला कंटेनर जिसमें मैंने ब्रोकली लगाई थी तो लगभग खाली हो चुका है, और ये एक ब्रोकली है और मेरे ख्याल से अब ये आगे ग्रोथ नहीं ले पाएगी क्योंकि गर्मियाँ बढ़ती जा रही है। तो इसको मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये जो गमला है इसमें मैंने सनफ्लावर के बीज बोए थे। जो पिछली बार मेरे गार्डन में सनफ्लावर लगा था उसके बीज निकले थे काफ़ी। और ये ब्रोकली मैंने लगाई थी छोटे से गमले में, तो इसको भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि अब ये होगी नहीं। और ये सब मेरा ना नीचे ग्रो बैग्स के नीचे चला जाएगा, तभी मैं इनको यहाँ रख देती हूँ। ये है मेरा ऑरेंज चिकोमा का वो पौधा जो मैं रिपोर्ट कर चुकी हूँ और आपके संग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि कितनी रिपोर्टिंग की शेयर करूँगी मैं आपके साथ वीडियो, आप भी बोर हो जाएंगे। और जब मैंने गोभी हार्वेस्ट कर ली थी ना, तो उसी समय जो मैं ड्राई लीव्स लाई थी वो मैं इस कंटेनर में डाल चुकी हूँ। इसकी मिट्टी भी ना मैं निकालूंगी नहीं क्योंकि मैंने अभी ना अक्टूबर में ही सारे ग्रो बैग और ये कंटेनर फिल किए थे। तो इसके नीचे जो ड्राई लीव्स और वो होंगे, किचन वेस्ट ड्राई लीव्स होंगे, वो अभी तक अच्छे ढंग से डिकम्पोज नहीं हुए होंगे। और ऊपर से जो मैं इस बार अभी ड्राई लीव्स लाई हूँ वो मैंने इनके ऊपर डाल दी हैं। और ये ना जो टमाटरों की जो कटिंग लगा रखी है इसे मैं ऐसे ही रहने दूंगी। और अब इसमें मैं ना गोबर की खाद डाल के इस गमले को तैयार कर देती हूँ। मैं ना पूरे 3 साल बाद गोबर की खाद डाल रही हूँ अपने कंटेनरों में। 3 साल पहले लाई थी मैं, और मैंने मिट्टी और गोबर की खाद मिक्स करके इन कंटेनरों के लिए मिट्टी तैयार करी। फिर उसके बाद से ना मैं ड्राई लीव्स, किचन वेस्ट और यही चीज़ें डालती रही क्योंकि ये जो गोबर की खाद वगैरह होती है ना, ये स्लो रिलीज होती है। और जब मैं इसमें बीज लगा डालूंगी ना, तो उससे पहले एक लेयर मिट्टी की भी इसमें डाल दूंगी क्योंकि जो गोबर होता है ना वो स्लो रिलीज होता है, धीरे धीरे, तो काफ़ी टाइम चल जाता है अगर एक बार डालो आप तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप कुछ डालो ही ना। जैसे मैं किचन वेस्ट, ड्राई लीव्स ये भी डालती रही ना संग में, क्योंकि अगर आपकी मिट्टी अच्छे ढंग से तैयार होगी ना तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपको हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी मिलती रहेगी। और गोबर की खाद भी ना कम से कम 1 साल पुरानी तो हो ही। हमारे यहाँ पे ना गोबर भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि आसपास ना गांव वाला इलाका है, बादली वगैरह, तो लोग गाय पाल के रखते हैं दूध वगैरह के लिए भी और अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए भी। और ये मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, ये मैंने कुछ पहले से ही बीज बो के रखे हुए हैं, अभी इनमें स्प्राउटिंग नहीं हुई है। तो आज मैं इसमें बोने जा रही हूँ तोरी के बीज जो मैंने खुद ही कलेक्ट किए थे। तो इसको भी ना आप तिरछा लगा दीजिए। अगर आप कंफ्यूज होते हैं ना कि कौन सी चीज़ ऊपर रखें, कौन सा हिस्सा ऊपर रखें और कौन सा हिस्सा नीचे, तो आप इसको ना तिरछा लगा दीजिए, तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे तो मैं इसमें 2 ही तोरी के प्लांट लगाऊंगी और इस तरफ को एक जुगनी का प्लांट। लगे हाथों बैंगन की भी प्रूनिंग कर लेती हूँ। इस समय ना बैंगन में डोरमेंसी से बाहर आ रहा होगा, तो आप इसकी भी प्रूनिंग कर लीजिए। देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि प्लांट जो है डोरमेंसी से बाहर आ गया। इसमें जो नई है ना स्प्राउटिंग हो जाती है। ये देखिए नया फुटाव आ गया ना प्लांट में, तो आप इनकी भी प्रूनिंग कर लीजिए। आप पौधों को जितना काटेंगे छाटेंगे आपका पौधा उतना ही घना होगा। और मैं इसको ना ऊपर से ही कट कर रही हूँ। और ये देखिए सर्दियों में लगा था बैंगन, 2-3 ऐसे ही, ज़्यादा सर्दी के कारण देखो फट गया। इसमें भी ना नए फुटाव आ रखे,
लेकिन फिर ये ना बेडॉल हो जाएगा पौधा, तो इसलिए मैं यहाँ से इनको कट कर रही हूँ ताकि पौधा ज़्यादा हाइट ना ले। और नीचे से जो ब्रांचेस आ रही है उन्हें भी मैं निकाल रही हूँ, इन सबको भी निकाल रही हूँ। एक दो चौलाई के पौधे उन्हें छोड़ देती हूँ। तो देखिए ये कंटेनर तो मेरा हो गया रेडी, बस इसमें मिट्टी डालने की ज़रूरत है। तो जब ये प्लांट मेरे थोड़े इतने बड़े हो जाएंगे तब मैं इसको मिट्टी डाल के तैयार कर दूंगी। चलिए अब दूसरा कंटेनर खाली करते हैं। आपको लग रहा होगा गोभी के बाद मैंने इसमें ये लेटस की पौध लगा दी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी लेटस ना इन पॉली बैग्स में है, तो इनको फिलहाल मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ। और ये ना बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास मिट्टी कम हो, जगह कम हो और ग्रो बैग्स ना हो तो। और अगर ज़्यादा धूप आई ना तो मैं इनको नीचे वाली छत में शिफ्ट कर दूंगी, तो मुझे शिफ्ट करने में भी कोई ना परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये पॉली बैग में ही है। और ये मुझे लगभग अप्रैल तक हार्वेस्टिंग देते रहेंगे। जो पौधे पहले लगाए थे वो इतने बड़े बड़े हो गए हैं और जो बाद में शिफ्ट किए वो अभी ग्रोथ ही ले रहे हैं, तो ये तो हार्वेस्टिंग के लायक भी तैयार हो गए हैं। और देखिए ये सारे मैंने बीज ही बो रखे, और जो जो इनके वेस्ट निकलते गए सब्जियों के वो सब मैं इन ग्रो बैग्स में भरती जा रही हूँ। ये देखिए ये भी अब बड़ी नहीं होगी, तो इसे हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और ये गोभी भी, अरे ये देखिए टमाटर का पौधा। तो दोस्तों ये चीज़ें भी ना बड़ी ध्यान से करनी पड़ती है क्योंकि अभी इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो कुछ तो टमाटर निकल ही जाएंगे। इसकी प्रूनिंग नहीं करूँगी ताकि जितने टमाटर मिल सके उतने ले लूँगी। और ये मैं किनारे पे इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बीच इधर को लगाऊंगी मैं जुकनी और इधर फिर दो तोरी के पौधे। ये देखिए सब्जियां भी ना अपने टाइम से ही उगती हैं, जो उनका मौसम होता है। अब ये मौसम नहीं है ना, और मैंने बाद में रिपोर्ट किया, लगे हुए तो कब के थे लेकिन जगह ही खाली नहीं थी, तो ये इससे ज़्यादा साइज नहीं ले पाएंगे बड़ा। टमाटरों के पौधों को मैं लगे रहने देती हूँ। वैसे ना इन पत्तों की भी ना बड़ी अच्छी साग बनती है। ये सब देखिए मैंने गोभी के डंडे इसी के अंदर डाल दिए थे। इनको नीचे दबा दो ना तो अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं। ये थोड़ा ऊपर रह गया क्योंकि इसमें पौधे लगे हुए थे ना। आप सोच रहे होंगे मैं गुड़ाई क्यों कर रही हूँ इसमें। ये गुड़ाई नहीं कर रही हूँ मैं, इसकी मिट्टी थोड़ी खाली कर रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी ड्राई लीव्स डालूंगी तो ये फिर ऊपर तक भर जाएगा। जब हम कोई भी सब्जी लगाते हैं ना तो धीरे धीरे ना पानी के उससे कई बार मिट्टी ना नीचे भी बह जाती है, बारिश आती है, और जो हम किचन वेस्ट वगैरह डालते हैं वो नीचे को चला जाता है। तो इसलिए ना कंटेनर को ना हमेशा कभी भी ना ऊपर तक भरना नहीं चाहिए। और ये काफ़ी ना ऊपर तक हो गया, तो मैं इसकी मिट्टी ना निकाल दूंगी और इसमें फिर दोबारा ड्राई लीव्स डाल दूंगी ऊपर से। क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी पौध लगाऊंगी वो छोटी होगी, और जैसे जैसे बड़ी होगी ना तब उसको मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ना एक बार अगर मिट्टी ले आए अच्छी खासी,
उसके बाद आपको मिट्टी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि मिट्टी में ना आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, किचन वेस्ट, ड्राई लीव्स, ये सब डालते रहेंगे तो मिट्टी लगातार रिच भी होती जाएगी और बढ़ती भी जाएगी। मैं स्टार्टिंग में ही मिट्टी लाई थी, हमारे नीचे ना मकान बन रहा था, तो उसी की मिट्टी लेकर आई थी मैं। मुझे लगा हो जाएंगे पौधे, मिट्टी तो बड़ी साफ़ सुथरी दिख रही है, लेकिन वो चिकनी मिट्टी होती है और उसमें ना मेरे पौधे बिल्कुल नहीं पनपे। फिर मैंने उसमें किचन वेस्ट और गोबर की खाद मिक्स करके डाली और धीरे धीरे मेरी मिट्टी अच्छी खासी रिच हो गई है। अब ये जो गोभी का डंडा है ना, इसे मैं नीचे ही कहीं गाड़ दूंगी और किनारे पे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। बीच में डालूंगी तो जड़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, और जब तक जड़ें इतनी फैलेंगी इस तक पहुँचे तब तक ये डिकम्पोस्ट हो जाएगा। ये है नीम की पत्तियाँ, मुझे दिख गई थी, पेड़ टूटा हुआ था तो मैं ले आई। अगर आपको नीम की पत्तियाँ आसानी से मिल जाती हैं तो आप ड्राई लीव्स की जगह नीम की पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये करने से ना आपको नीम खली वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मोटी डंडियाँ है ना थोड़ी बहुत, इनको आप किनारे में डालिए ताकि आराम से डिकम्पोज होती रहेंगी और जड़ें भी डिस्टर्ब नहीं होंगी। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और ये मेरे ड्राई लीव्स, अभी पार्कों से ना ड्राई लीव्स कलेक्ट करने का ना काम बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है मेरा। जब पार्क से पत्ते कलेक्ट करते हैं ना तो ये चीज़ें भी निकल आती हैं, तो इनको आप हटा दीजिएगा। ये नींबू भी निकला। अभी आपको ये ऊपर तक भरा हुआ दिख रहा है ना, कुछ दिनों में अपने आप नीचे चला जाएगा। ऊपर मैंने जितनी भी गोबर की खाद रखी थी ना वो तो मैं डाल चुकी हूँ। बाकी मैं थोड़ी देर में आके इसको फिर फिल कर दूंगी गोबर की खाद से। अब इसे मुझे दोबारा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अभी फ्लावरिंग हो ही रही है और इसमें नीचे पत्ता गोभी बन ही रही है और हरी साग में इसका निकाल चुकी हूँ। तो चलिए आज का काम तो हुआ मेरा ख़त्म। और इन टमाटरों के ग्रो बैग्स में मैं गोबर की खाद पहले ही डाल चुकी हूँ, तो मुझे अब डालने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जब इतना सारा काम कर ही लिया है तो थोड़ी सी हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि टमाटर भी पक रहे हैं तो उनको निकाल लेते हैं। अब तो मुझे ना थोड़े थोड़े लगभग रोज़ ही टमाटर मिलने लगे हैं। ये वाले टमाटर भी ना मेरे ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं हैं, पर फ्रूटिंग अच्छी दे रहे हैं मुझे। ये छोटा सा कच्चा है पर पक जाएगा। इनको भी नहीं तोड़ूंगी, थोड़ा डाल पर ही पकने देती हूँ। जो ये छोटे छोटे चेरी टमाटर है ना, ये मेरी लड़की ना पास्ता में डालती है, उससे बड़ा स्वाद लगता है। और ये वाला पास्ता ना वही बनाती है, तो हमें भी खाने को मिल जाता है।
तो दोस्तों मेरी तो गर्मियों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बीज भी बो दिए, कंटेनर भी फिल कर दिए। अब कुछ दिनों बाद 10-15 दिन बाद मैं इनमें पौध भी ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो आप कब कर रहे हैं गर्मियों की सब्जियों की तैयारियां? तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको किसी अगली वीडियो में, जब मैं इन पौध को ट्रांसफ़र करूँगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।